बरकत रखी हुई है। आमीन। तो मैं चाहूंगा खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले आज का जो सरमन है वो मैं आपको टाइटल बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की हुई है, डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत। कॉर्ड्स ऑफ लव का मतलब होता है मोहब्बत की डोरियां। तो बड़ी खूबसूरत तालीम खुदा ने हमें मोहब्बत की डोरियों में खींच रखा है। तो इसके ताल्लुक से तालीम दूंगा। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। पुराना है नामा। मैं चाहूंगा पहले हम होशे की किताब दूसरा बाब पढ़ लेते हैं और उसकी पहली आयत पढ़ लेते हैं। अपने भाइयों से उम्मी कहो और अपनी बहनों से रहामा। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से होशिया 11 बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम लिखा है, जब इज़राइल अभी बच्चा ही था मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राहीम को चलना सिखाया। मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। और एक आखिरी रेफरेंस यिर्मयाह की किताब है 31 बाब और उसकी 3री आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा पाकरू के लिए, रूह कुदस के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को चला देंगे। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। तो डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत जो खुदा की जात के अंदर है, उसके ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। खुदा क्या है? मोहब्बत है। और खुदा चाहता है कि उसके लोग भी मोहब्बत के अंदर बंधे रहें। कॉर्ड ऑफ लव यानी मोहब्बत की डोरियों के साथ खुदा बांधना चाहता है। खुदा मोहब्बत की रस्सियों से हमें खींचता है। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में मोहब्बतें रंग देखना चाहता है और मोहब्बत के रिश्तों में, इंसानी रिश्तों के जरिए से खुदा हमें सिखाता है। ये डोरियां, ये रस्सियां जो है, ये भाइयों, ये तो गुलामी की निशानी थी। कौम इज़राइल ने जब गुनाह किया तो उनको भी रस्सियां बांधकर, जो बादशाह थे उस दौर के किंग, रस्सों से बांधकर उन्हें गुलामी के अंदर लेकर जाया गया। ये तो रस्सियां जो है वो ये बदनामी की निशानी, रसवाई की निशानी। और ये तो भाइयों रस्सियां जो है ये तो कैद की निशानी है। अब गुलामी के अंदर चले जाते हैं, गुलामी की निशानी है। मगर खुदा कहता है मैंने तुम्हें उन रस्सियों से नहीं जो गुलामी की निशानी है, उन डोर्स के जरिए, उन कॉर्ड्स के जरिए से नहीं बांधा, बल्कि मैंने तो तुझे अपनी मोहब्बत की डोरियों से बांधा। आइए जोर से तालियां। हालेलुया। ये खुदा की जात की मोहब्बत जो प्यास से बाइबल में लिखा है, ये जानी नहीं जा सकती खुदा की मोहब्बत, मगर खुदा अपने लोगों पर आश्कारा करता है। ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता यहां हो जाती है। और फिर खुदा कहता है मैंने तुझे मोहब्बत की डोरियों से क्या किया है? बुलाया है। फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है, होशिया की किताब में लिखा है, खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि मैंने अपने बेटे को, पिलोठे बेटे को अपने, मैंने मिस्र से उसे छुड़ाया है। पिलोठे बेटे को क्या किया? मैंने अपने बेटे को, खुदा अपने आपको बाप कहता है, उससे बेटा कहता है। इफ्राहीम को, इफ्राहीम का मतलब है इज़राइल। इज़राइल का मतलब ही इज़राइल, यानी 12 कबीले जो थे बनी इस्राइल के, उनमें से दो डिवाइड होकर लहदा यहूदा का कबीला कहलाया और 10 कबीले एक साइड पर सामरिया के अंदर थे। तो खुदा कहता है इफ्राहीम का मतलब इज़राइल। लिखा है मैंने इफ्राहीम अपने बेटे को लिखा है मिस्र से क्या किया? छुड़ाया, मिस्र से। और फिर लिखा है मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। ये 2 बातें लिखी है। अपने पिलोठे को क्या किया? मिस्र से छुड़ाया। और फिर लिखा है मिस्र से अपने प्यारे बेटे को अपने मिस्र से क्या किया? बुलाया। ये 2 ज़मानों का यहां पर जिक्र है। ये 2 ज़मानों का जिक्र। बनी इस्राइल को तो गुलामी से छुड़ाया खुदा ने, क्योंकि वो बाप है।
मगर अपने प्यारे बेटे को उसने लिखा है मिस्र से बुलाया। लिखा जब यीशु मसीह पैदा हुए तो लिखा है जो बादशाह था हेरोदीस, उसने बच्चे मरवाए। बच्चे जब ऑर्डर जारी हुआ तो लिखा फरिश्ते ने आकर मरियम यूसुफ से कहा कि यीशु को लेकर यहां से मूव कर जाओ, क्योंकि हेरोदीस क्या करने लगा है, बच्चे मरवाने लगा है। तो फिर लिखा मरियम और यूसुफ जो थे लिखा यीशु को मिस्र में ले गए, और जब वो मर गया तो लिखा है उसके बाद लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही यीशु मसीह के ताल्लुक से नबूवत कर दी गई। खुदा ने कह दिया, होसिया की किताब के अंदर नबी ने बता दिया कि मैंने अपने प्यारे बेटे को मिस्र से बुलाया। मिस्र से क्या किया, यीशु मसीह को बुलाया दोबारा। लिखा पिलोठे को तो उसने क्या किया, पिलोठे को तो उसने छुड़ाया है, यानी बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। मगर लिखा है अपने प्यारे बेटे को जब बुलाया है तो फिर भाइयों गुलामी में नहीं छुड़ाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि लिखा उसके जरिया से दुनिया को छुड़ाने के लिए बुलाया। हालेलुया। मिस्र से जब यीशु मसीह इसका मतलब पूरी दुनिया के लिए वो कुर्बान होने के लिए आ रहा है, वो जान देने के लिए, बचाने के लिए आ रहा है, पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया। और उसने छुड़ाया है। आमीन। खुदावंद के कलाम लिखा है मैंने तुझे क्या किया, मोहब्बत की डोरियों से खींचा है, रिश्तों की डोरियों से, इंसानी रिश्तों की डोरियों से। आप सब रिश्तों को जानते हैं, बाप का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, ये सब रिश्तों से आप वाकिफ है। खुदा इन रिश्तों को सामने रखते हुए हमें सिखाता है। खुदा जो है वो अपने आप को जो है वो कौम बनी इसराइल के सामने, वो इफ्राइम को, इजराइल को क्या कहता है, ये मेरा बेटा है, पिलोठा बेटा है। मगर यीशु मसीह इकलौता बेटा है। आमीन। वो पिलोठा है, मगर क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है वो इकलौता है, प्यारा बेटा है। आमीन। तो खुदा ने जो बनी इसराइल से मोहब्बत की, उनको मोहब्बत के एवज छुड़ाया। हालांकि खुदा ने उनको हर तरह की बरकत दे रखी थी, मगर क्योंकि कौम बनी इसराइल ने गुनाह किया, खुदा से दूर हो गए, खुदा ने उनको बरकतें दी। खुदा ने जैसे बाप बच्चे को चलना सिखाता है, हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर अपने बच्चों को लेकर चलते हैं ना, छोटे से होते बच्चे, ताकि वो चलना सीखे। खुदा ने कहा मैंने तुझसे इतनी मोहब्बत की कि मैंने तुझे उंगली पकड़कर चलाया। तुझे चलना नहीं आता था, तुझे चलाया, तुझे सिखाया। ये खुदा की मोहब्बत है। बाप बनकर खुदा ने हमें सिखाया, सिखाता है, चलाता है। लिखा तेरे बंधन को, तेरे जुए जो थे ना, तेरे कंधों पर पड़े हुए थे, तू टेढ़ा होकर चलता था, कुबड़ा होकर, मैंने उस बंधन को, उस क्या किए, जुओं को तोड़ा है, ताकि तुझे सीधा करके चलाऊं। आमीन। ये गुनाहों के जुए थे भाई पड़े। बनी इसराइल पर तो जुए गैर कौमों ने डाल रखे थे ना, उन्हें गुलामी के अंदर डाले हुए थे। वो ऐसे करके चलते थे, सीधे नहीं चलते थे। मगर खुदा ने कहा मैं तेरे जुए तोड़कर मैंने क्या किया, तुझे बुलाया, तुझे छुड़ाया, क्योंकि मैं तेरा बाप हूं। मैं तेरा क्या हूं, मैंने मोहब्बत तुझसे की है। और खुदा ने इतनी मोहब्बत की, लिखा उस दौर के अंदर, लिखा जब मिस्र से छुड़ा कर लाया है तो लिखा बियाबान के अंदर वहां खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, मगर खुदा ने क्या किया, लिखा तुझे बच्चों की तरह खिलाया। लिखा कि बियाबान के अंदर खुदा ने कौम बनी इसराइल को, लिखा है आसमानों से खाना खिलाया। आमीन। मन खिलाया। ज़बूर 78 के अंदर पढ़िए, बाइबल में खुदा ने क्या किया, उनको खाने के लिए रोटी दी, मन दिया। 78 ज़बूर के अंदर लिखा है फरिश्तों की खुराक बनी इसराइल ने खाई। ये खुदा की मोहब्बत देखिए, बाप की मोहब्बत, ये माँ बाप की, पेरेंट्स की मोहब्बत, ये मोहब्बत की डोरियों से खुदा ने मुझे और आपको क्या किया है, खींच रखा है। तो लिखा खुदा ने कहा जब जब मैंने बनी इसराइल से मोहब्बत की, उनकी नजदीकी चाहिए, उनके करीब आया, उनको बरकतें दी, ये कौम मुझसे जुदा, दूर ही दूर होती चली गई। मैं मोहब्बत करता रहा और ये मुझसे दूर ही होती चली गई। लिखा गैर मबूदों के, बालीम देवता की प्रशंसा करने लगी। कहता जो बरकत, जो दौलत, जो सेहत मैंने तुझे दी, लिखा उन्होंने बुतों के सामने अपने बच्चों को, लिखा आग में चलाना शुरू किया। लिखा जो बरकत, ब्लेसिंग मैंने दी, वो दौलत वो बुतों के सामने बखूर जलाने लगे, फिर बकरियां वहां पर ज़िबा करने लगे। खुदा कहता मैंने तुम्हारे लिए तुझे छुड़ाया, तुझे बच्चों की तरह खाना खिलाया, तुझे हर से दी, मगर वो खुदा को छोड़ गए। खुदा कहता मैं तुझसे मोहब्बत करता रहा, मैंने तुझसे लव किया, डिवाइन लव, अल्लाह ही मोहब्बत की, और जितनी मैंने बनी इसराइल से मोहब्बत की वो उतना ही मुझसे दूर
होते चले गए। जब वो खुदा से दूर हुए तो फिर लिखा है वो बीमारियों का शिकार हो गए। फिर खुदावंद के कलाम में नबी कहता है कि पांव के तलवे से लेकर चांदी तक तेरे अंदर तुझे जख्म ही जख्म लगे हुए हैं, बीमारियां हैं, नसूर है, क्योंकि तू खुदा मुझे छोड़ गया। मैंने तुझसे लव किया, मोहब्बत की डोरियों से खींचा, मैं तेरा बाप, तू आगे भागता है। आज भी अगर किसी से मोहब्बत की वो आगे भागे तो आपके दिल पे क्या गुजरता है? खुदा कहता है मैंने तुमसे मोहब्बत की तो तू आगे भागता है। फिर जब वो खुदा से दूर हुए फिर बीमारियों के अंदर चले गए, बेरोजगारी थी उनकी जिंदगियों के अंदर, गुनाह था, सिन था उनकी जिंदगियों के अंदर, वो भैया बीमार पड़ गए। लिखा पांव के तलवे से लेकर सर के बालों तक, चांदी तक घायल ही, यानी बॉडी के अंदर जख्म ही जख्म भरे हुए हैं। नतीजा खुदा से दूरी, नतीजा खुदा की मोहब्बत की कोई कदर नहीं, मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत की जाए तो इतने लोग भाई घरों में बैठे हुए लोग, उनके पांव भागे खुदा की हजूरी में, कोई लेट आए, कोई अपनी जिम्मेदारी को ना समझे। उसने मोहब्बत की, अपना एक बेटा कुर्बान कर दिया हमारे लिए ताकि हम निजात पाए, पाकीज़गी की हालत में आसमानी बादशाही के अंदर दाखिल हो सके। कोई घर में रह जाए, कोई खुदावंद की वर्शिप ना कर सके, कोई दुनिया के कामों के अंदर उलझा रहे। खुदा कहता है मैं तेरा बाप, मैंने इब्राहिम को लिखा है, अपने बेटे को लिखा है, मिस्र से गुलामी से छुड़ाया। आमीन। उससे वो बच्चा ही था, मैंने उसे खाना खिलाया। मगर जब उन्होंने खाने पर भी बड़बड़ाते थे, खुदा इतना आसमानी खुराक खुदा खिलाता था बनी इसराइल, तो बड़बड़ाते थे, बातें करते थे, अच्छी खुराक पर भी बातें। खुदा ने कहा फिर अहद के संदूक के अंदर रख ये खाना। मूसा याद रहे कि इन्होंने खाने पर बड़बड़ाए, खुदा अच्छी चीज़ां देता सी बड़बड़ाते रहने, दिले शिकवे नहीं साढ़े खत्म होते। इसराइल के लोगों की जिंदगी में भी ऐसे थे, खुदा तो हमें ये नहीं देता, वो दे देता तो वो नहीं देता, वो दे देता तो फिर और बातें। भाई शुक्रगुजारी उनकी जिंदगी के अंदर नहीं थी। तो भाइयों खुदा ने तो हमसे बाप जैसी मोहब्बत की है। वो भाइयों हमें लिखा है हमसे मोहब्बत करता है, हमारा दोस्त है। आमीन। और कौम बनी इसराइल को तो उसका तो कहता है कि वो तू मेरी बीवी है, तू मेरी क्या है, यानी जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ऐसे ही खुदा कहता है तेरा मेरा रिश्ता है। हस्बैंड वाइफ जैसे वैसे नहीं, मतलब उसका जो ये ऐसी डिवाइन लव होती है, मोहब्बत होती है, उसके ताल्लुक से वो मैच करता है खुदा। तो खुदा तो भाइयों हमसे इंतहा मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत बयान से बाहर। कहता है मैंने तुझे छुड़ाया है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा दोस्त है। आमीन। तो खुदा की कोई कदर ना करे, उसकी मोहब्बत की कदर ना करे, मोहब्बत की डोरियों से खुदा ने ये रिश्ते इसलिए बनाए, इसलिए तो उसने अपना बेटा कुर्बान किया, बेटा भेजा दुनिया के अंदर ताकि वो मोहब्बत की डोरियों की पहचान हमें हो सके। मोहब्बत की डोरियों की क्या हो सके, मोहब्बत की पहचान। भाइयों मोहब्बत में खींचे चले आए, माँ बाप का रिश्ता बनाया, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनाया, बच्चों का रिश्ता बनाया, भाई का रिश्ता बनाया, बहन का रिश्ता बनाया। ये भाई रिश्ते खुदावन ने बनाए, इसलिए खुदा ने अपना बेटा भेजा है ताकि बाप और बेटे की मोहब्बत को हम जान सके। दुनिया के अंदर खुदा हमें औलाद देता है, दुनिया के अंदर खुदा हमें बीवी देता है, हस्बैंड देता है, बच्चे देता है, भाई देता है, फैमिली देता है। तो भाइयों इस फैमिली के अंदर हमें एक दूसरे से मोहब्बत दिखानी है, जैसे खुदा ने करके दिखाई अपने बेटे के जरिए। खुदा कहता है मैंने क्या किया, बिलोठे बेटे को अपने बुलाया, जो मेरा प्यारा बेटा है, उससे गुलामी से छुड़ाया। तो लिखा है कि गुलामी से जब हमें छुड़ाया, हमसे प्यार करता है, हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है, हमें बच्चों की तरह खाना खिलाता है। भाई हमें खाना खिलाता है, जैसे माँ बाप कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते। दुनिया के अंदर कोई ऐसा माँ बाप नहीं है, कोई भी नहीं, कहीं से भी लाए वो लाएंगे। खुदा कहता है उससे भी बढ़कर मैंने तुझसे मोहब्बत की। आइए जोरदार हालेलुया। कहता तू बच्चा ही था, मैंने तुझे खिलाया, तुझे चलना नहीं आता था, मैंने तुझे चलना सिखाया। तुझ पर जुए पड़े हुए थे, मैंने तेरे बंधन जुए तोड़ डाले, तुझे सीधा खड़ा करके चलाया, गैर कौमों के सामने तू खड़ा हो सके। ये खुदावंद की बरकत है, खुदा की मोहब्बत जो बयान से बाहर है। मगर कौम बनी इसराइल खुदा को छोड़ गई। और सुनिए आखिरी बात, खुदावंद के कलाम में लिखा, फिर खुदा ने कहा नबी से
اس کا جا نبی جب یہ قوم بگڑ گئی ہے مجھے چھوڑ گئی ہے میں نے ان سے اتنی محبت کی ہے اب میں ان پر رحم نہیں کروں گا یہ میرے لوگ نہیں ہیں تو خدا نے کہا نبی سے کہا کہ جا نبی بدکار عورت سے شادی کر جو بدکار عورت ہوتی ہے ناپاک عورت ہوتی ہے تو نبی تو نہیں مانتا ہوگا خدا نے کہا جا کر میں تجھے کہتا ہوں اس سے بدکار اولاد پیدا کر تو جب وہ کرے گا شادی تو اس کو مطلب بنی اسرائیل پوچھیں گے تو خدا کا خادم ہو کر نبی ہو کر بدکار عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو پھر وہ کہے گا کہ تم بھی بدکار ہو تم نے تو یہی کام کر رہے ہو بدکاری کر رہے ہو تو یہ نشان ہوتے ہیں خدا بتاتا ہے تو اس نے بدکار عورت سے شادی کی خدا ان کے کلام نے کہا اس سے بچے پیدا ہوئے 3 بچے پیدا ہوئے پہلا یزیل پیدا ہوا جس کو مطلب بدلہ لوں گا میں بنی اسرائیل کو چھوڑوں گا نہیں نشان ٹھہرا دیا گیا دوسری بیٹی پیدا ہوئی لوہاما اس کا نام رکھا گیا رکھ لوہاما میں کیا کروں گا ان پر رحم نہیں کروں گا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو خدا نے کہا اس کا نام امی رکھ لومی کہتے ہیں نا لومی رکھ یعنی یہ میرے لوگ نہیں ہیں لیکن خدا کہتا ہے میں ان سے نفرت بھی کرتا ہوں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ناپاکیوں کی وجہ سے لیکن میرا دل میرے اندر جوش مارتا ہے میری محبت جو ہے وہ جو ان کے ساتھ ہے وہ موزان ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا پھر میں ان پر کیا کروں گا رحم کر دوں گا پہلے کہا میں رحم نہیں کروں گا پھر کہتا ہے رکھ بیٹی کا نام لوہاما تھا روحاما رکھ دے مطلب اب میں اپنی قوم پر رحم کروں گا یہ اب لا امی نہیں رکھ بلکہ اب بیٹے کا نام کیا رکھ امی رکھ جس کا مطلب ہے کہ اب میں رحم کروں گا روحاما رکھ دے رحم کر دوں گا میرے اندر جوش مارتی ہے میری محبت کہ میرے بچے ہیں میں ان کو کیسے چھوڑوں میں ان کو بچا لوں گا میں کیا کروں گا یہ میرے لوگ کہلائیں گے پہلے گناہ کے اندر تھے تو کہا نہیں اب ان کو قوم نہیں کہوں گا پھر کہا میں ان پر رحم کروں گا ان کو بحال کروں گا پھر وہ تو خدا کی حضوری میں نہیں آ سکے پھر لکھا ہے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا لکھا ہے اس کے وسیلہ سے یسوع نے جب قربانی دی ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا بندھن توڑ ڈالے جو ہمارے اوپر پڑے ہوئے تھے جوئے گناہوں سے ہمیں پاک کیا اور خدا نے پھر اسی محبت میں ہمیں لے آیا خدا نے ہم سے محبت کی خدا ان کے کلام نے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس نے یسوع مسیح نے وہ تمام گناہ تمام موت وہ تمام جو جوئے ہم پر پڑے تھے ان کو توڑ ڈالے ان کی چوبیں توڑ ڈالی اور ہمیں چلنا سکھایا مسیح کے ذریعے سے ہم پاکیزگی کی راسبازی کے اندر آ کر خداوند کی پرستش کر پاتے ہیں آمین لہذا خدا نے کہا میں ان کو روحاما کہوں گا رکھ نام روحاما رحم کروں گا رکھ نام امی کا مطلب میں یہ میرے لوگ ہوں گے ہاللیلویہ یہ کلیسیا جو ہے وہ اس کے لوگ ہیں آمین خدا نے ایسی محبت کی اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا قوم بنی اسرائیل آج تک خدا سے دور مسیح کو نہیں قبول کر رہے ٹھیٹ کی ٹھیٹ سخت حالانکہ بڑا نام ہے اس کا ایک وقت آئے گا وہ قبول کریں گی مسیح کو پھر مسیح کے ذریعے سے کلیسیا میں شامل ہو جائیں گے مگر میں اور آپ غیر قوموں سے لیے گئے ہاللیلویہ ہمارا نام امی رکھ دیا گیا ہے یعنی ہم خدا کی قوم بن گئے ہیں ہاللیلویہ ہم خدا کے پاک لوگ چنے ہوئے لوگ مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بھائیو خدا نے ہم سے محبت کی اور خدا نے کہا میں نے تمہیں محبت کی ڈوریوں سے کیا کیا ہے محبت کی ڈوریوں سے محبت کی انسانی رشتوں کی ڈوریوں سے کیا کیا کھینچ رکھا ہے خدا ہم سے محبت کرتا ہے خدا ہم سے پیار کرتا ہے ماں باپ کی محبت خدا باپ ہے یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں ہاللیلویہ یسوع ہمارا کیا ہے باپ ہے بڑا بھائی شاباش یسوع مسیح ہمارا کیا ہے بڑا بھائی پھر کلیسیا کا کیا ہے دولہا کلیسیا کا کیا ہے ہم اس کی زبردست ہم اس کی کیا ہے اور خداوند کے کلام لکھا ہے وہ ہمارا بڑا بھائی ہے اور پھر لکھا ہے وہ کلیسیا کا کیا ہے بولیے دولہا ہے یہ رشتے ہیں بھائیو رشتوں کی ڈوریوں سے اس نے ہمیں کھینچ رکھا ہے جب خدا باپ سے پیار کرتا ہے لکھا پلوٹا بنی اسرائیل سے خدا پیار کرتا ہے تو بھائیو مسیح میری اور آپ کی زندگی سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی بھائی ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے کلیسیا کے اندر خدا جیسی محبت ہو جیسے خدا نے ایسی محبت کی ہے میرے اور آپ کے اندر بھی محبت ہو
हमारी जिंदगी में मोहब्बत हो, माफ करने वाले हो। जैसे खुदा ने माफ किया है, बहाल किया है, हमारे गुनाहों को माफ किया, इस तरह हमें भी क्या करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। रिश्तों से, रिश्ते नातों की मोहब्बत में आप जान जाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इस तरह खुदा हमसे प्यार करता है। आमीन। इन मोहब्बत की डोरियों से खुदा ने हमें खींच रखा है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी जो बसर करनी है भाइयों, मोहब्बत में रहकर गुजारनी है। मोहब्बत के साथ एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, लव कीजिए, और वो लव जो खुदा के अंदर है। आमीन। ताकि हम खुदाबंद में क्या रह सके, खुदाबंद में चल सके। लिहाजा खुदा ने मुझे और आपको क्या किया है, मोहब्बत की डोरियों से बांधा हुआ है। कोर्स ऑफ लव, मोहब्बत की डोरियों से खींच रखा है। मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, अगर कुछ कह दे तो बर्दाश्त कीजिए। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे।